सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल। एनएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं फिर से। तो आइए हम कुछ अलग इतिहास के अंदर पढ़ना चाहते हैं जो आज आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो दयाबिका और रानी क्षत्रिय की कहानी है, घटना है। और ये घटना ये क्या है, इन दोनों पति और पत्नी के बीच में कौन सी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दयाबिका की पत्नी क्या नाम था, रानी क्षत्रिय। दयाबिका कौन थे, ये थे कानड़ देव चौहान के सेनापति। कौन थे ये? सेनापति। यहां तक की रामकथा हमारे को समझ में आ गई। अगली बात, वफादार सेनापति, बहुत बड़े सेनापति है। और इधर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी। एक है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम है कमालुद्दीन गुर्ग। बहुत एक ही नाम है, कमालुद्दीन गुर्ग। तो इसमें क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जालौर दुर्ग के कानड़ देव चौहान के ऊपर आक्रमण करते हैं। 1301 की घटना है। और इस आक्रमण में क्या होता है कि जालौर दुर्ग एरन प्लस गिरी का दुर्ग है, वहां पे उसका गेट बंद करने के बाद में शत्रु आगे नहीं अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी वहां पे घेरा बनाए रखता है और घेरा बनाते हुए फिर भी वो असफल होता है। तो इसमें है ना कमालुद्दीन गुर्ग और इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। दयाबिका और इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। और समझौता ऐसा होता है कि भाई आप अपने है ना जालौर दुर्ग के अंदर हमारे को प्रवेश करने के लिए कैसे क्या रास्ते हैं ये आप हमारे को बता दो। तो दयाबिका धोखाधड़ी करते हुए कानड़ देव चौहान से इनको सब कुछ बता देता है। और बताने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी की ये सारी सेना अंदर जालौर दुर्ग में अंदर चली जाती है और वो कानड़ देव चौहान हार जाते हैं। और कानड़ देव चौहान आने के बाद में कानड़ देव चौहान को क्या कर लेते हैं, केसरिया। और इनकी पत्नी है जेतल देव। और जेतल देव क्या कर देती है, जौहर। और जौहर कर लेती, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, शाखा। क्या हो जाता है, दोनों क्या हो जाता है, ये शाखा। ठीक है। और इनका एक पुत्र है जो विश्व का सबसे सुंदर राजकुमार है, उनका नाम है बीरमदेव। कल भी मैंने बताया था, बीरमदेव वही है जो फिरोजी से प्यार नहीं किया था। तो यहाँ की रामकथा। तो इस बात से खुशी होकर दयाबिका कहाँ जाता है, अपने घर पे, और अपने घर के रानी को कहता है आज तू मेरी रानी और मैं तेरा राजा। अब कानड़ देव चौहान नहीं रहे। तो ऐसी बात सुनकर कौन, क्षत्रिय रानी कहती है कि आप इतने खुश कैसे हो रहे हो। तो ये बात हो गई कि मैंने गद्दारी करके कानड़ देव चौहान को और कानड़ देव चौहान की पत्नी को और उनके बेटे को ऐसे मरवा दिया अलाउद्दीन खिलजी से। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं आपको जालौर दुर्ग का शासक बना दूंगा, तो अब तू मेरी क्या हो गई, रानी, और मैं आपका क्या हो गया, राजा। तो उन्होंने ऐसी बात सुनकर क्षत्रिय रानी ने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि आपकी तलवार कहाँ है, कौन सी तलवार से आप युद्ध कर रहे थे, तो इस तलवार से। तो दयाबिका के पास में क्या थी, तलवार थी। और तलवार से उन्होंने मांगी, किसने, क्षत्रिय रानी ने। और ऐसी बात का क्षत्रिय रानी ने मांगी, और मांगने पर दयाबिका ने कहा क्या कर रही है, तो मैं तो अंदर सब्जी पक रही है तो सब्जी काटूंगी। तो उन्होंने उसी की तलवार लेकर, उसके सेनापति के, उसके पति परमेश्वरी की तलवार लेकर और उसी की गर्दन काट देती है, दयाबिका की गर्दन काट देती है। ऐसे इसीलिए कहा जाता है कि रानी हो तो क्षत्रिय जैसी और सुंदरता हो तो पद्मिनी जैसी। ठीक है। तो ये आपको ये कहानी होगी। तो अब आप कमेंट करके बताना कि क्षत्रिय महारानी सही थी, अपने पति के गर्दन काट दिया, सही थी या गलत थी। आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।